दोस्तों सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट जैसे ज़्यादा टूट गया और निफ्टी फिफ्टी भी 25,200 के नीचे चला गया, वो भी कम से कम 350 पॉइंट की नीचे डाउनफॉल किया वहीं। क्या ये सिर्फ करेक्शन है, कोई बड़ी शुरुआत? सबसे ज़रूरी है, कल मार्केट खुलेगा तो क्या करना चाहिए दोस्तों। पूरे वीडियो को ढंग बिल्कुल तरीके से बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे मार्केट खुला। सेंसेक्स 1000 प्लस गिर गया दोस्तों, ठीक है। निफ्टी 250 अंक के नीचे बंद हो गया। तो मार्केट जो मूड है वहाँ पे प्योरी रिस्क रॉफ, मतलब बिल्कुल मार्केट बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। अभी चार्ट पे भी जाएंगे, डिटेल समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में भीषण गिरावट है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ का जो ये चल रहा है, ठीक है, ये सब सारा सारा का सारा गेम ना ये अमेरिका का है दोस्तों, ठीक है। अमेरिका यूरोप की भी जो जो ट्रेड वार चल रही है, टेंशन चल रही है, उसको लेकर सबसे बड़ा डर हो गया मार्केट में। एक नई न्यूज आ गई मार्केट के लिए जिससे मार्केट गिर गया, ठीक है। ठीक है, ये गिरना था नॉर्मली, वो जो जिस तरह से चल रहा था गिरना ही था इसको, ठीक है। और मतलब ग्लोबल से भी दबाव काफ़ी बना हुआ है, ठीक है, जिससे मतलब कभी कुछ हो रहा कि इमरजेंसी मार्केट में, वहाँ से भी वहाँ पे भी सेलिंग का बहुत प्रेशर है, ठीक है। तो इसलिए भी मार्केट गिर रहा है। एफआईआई ने आज क्या किया वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफआईआई ने क्या किया है। तो आज का डेटा अपडेट हो गया है, ठीक है। एफआईआई ने आज बाइंग नहीं, सेलिंग ही करी है। डीआईआई ने भी आज भी बाइंग करी है 20 तारीख को, ठीक है। तो एफआईआई की जो सेलिंग है कहीं ना कहीं वो भी लिक्विडिटी घट रही है उसकी सेलिंग करने से, ठीक है। तो लार्ज कैप में भी ज़्यादा असर पड़ रहा है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर बाहर जा रहा है, इसलिए मार्केट को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा इंडियन मार्केट से, इंडियन इन्वेस्टर से सपोर्ट नहीं मिला। फॉरेनर इंडियन तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, डीआईआई है वो बराबर सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बार बार निकल रहा है, ठीक है। आईटी गिर रहा है आपका लगातार, ठीक है। आईटी ने भी इनके रिजल्ट भी आ रहे हैं भाई। अब सबसे बड़ी बात, मैं चलता हूँ आपके पास चार्ट में। मैंने क्या कहा था कि लास्ट जो ये वाला जो जोन है, ये जोन ब्रेक हो गया एक बार में ही। अब मैंने आज कैंडलस्टिक पैटर्न में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम 20 EMA, 9 EMA, 50 EMA, 100 EMA के नीचे मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा मिल सकता है मार्केट को, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों ये जोन है, ठीक है, जो कि है 24,700। अब यहाँ पे मार्केट कल क्या करने वाला है, ठीक है। सीधा फॉल करेगा, नया नया लो बनाएगा, या कुछ और करेगा, ठीक है। वो कल देखने वाली बात है। और उसके बाद हम डेटा को भी थोड़ा स्टडी करना का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अब आज मार्केट में जो चीज़ें हुई हैं एफआईआई डीआईआई की सेलिंग के बाद जो चीज़ें हुई हैं, और किस तरह से कॉल पुट की जो रेशियो है वो किस तरह से डेवलप हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो, आज दो स्टॉक सिर्फ ग्रीन थे, बाकी सारे के स्टॉक रेड है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 137 पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है। ये देखने वाली चीज़ है। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चार्ट में 200 EMA का सपोर्ट भी है, तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाउंस बैक होगा, फिर से गिरेगा मार्केट। अब ये लेवल तो आने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अब सेंटिमेंट बियरिश हो चुका है, अब नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ ही रही है, ठीक है। ट्रम्प रोज़ कुछ नया बोल देते हैं और इससे मार्केट को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये एफआईआई का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप गेनर स्टॉक्स दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने दिखा दिए, कुछ कुछ स्टॉक्स थोड़ा पॉजिटिव थे जिस तरह से। तो दीपक नाइट्राइट, जिंदाल शॉ, हिंदुस्तान जिंक, जेके सीमेंट एंड सन टीवी, ये टॉप गेनर स्टॉक्स थे दोस्तों आज के। टॉप 52 वीक हाई जिन स्टॉक्स ने लगाया वहाँ पे बाटा बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको कहा था, बैंकिंग चार्ट तो अच्छे हैं ही वैसे भी, तो थोड़ा उन पे आप फोकस कर सकते हैं, उनके चार्ट को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन दोस्तों यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं यहाँ पे चार्ट स्टडी कर रहा हूँ, स्टॉक बता रहा हूँ, वो 1 में अवेलेबल है और आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एसबीआई भी है इस लिस्ट में, 52 वीक है, 2 वीक हाई। और सबसे ज़्यादा कौन टूटा दोस्तों, न्यूजेन, डेटा पैटर्न, ओलेक्ट्रा, शोभा, यूपीएल, ये स्टॉक्स काफ़ी टूट गए आज की डेट में। और बहुत दोस्तों 100% गारंटी है कि आप के स्टॉक्स नीचे होंगे, आपका पोर्टफोलियो एकदम लाल हो गया होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा हमारा भी हुआ, सबका हुआ है, तो ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह का पैनिक होता ही है मार्केट में जब मार्केट डाउनफॉल करता है, ठीक है। मार्केट को भी समझ नहीं आ रहा कि किधर जाना है। चार्ट को थोड़ा और स्टडी करेंगे डिटेल से, देखेंगे कि लॉन्ग टर्म फ्रेम में किस तरह से मार्केट को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 52 वीक लो जो स्टॉक्स ने लगाया वहाँ पे पराज इंडस्ट्री, आरटीसी, आरबी,
IRB, एप्टस एंड बजाज फाइनेंस है। वहीं बात कर लेते हैं लास्ट वीक में जिन स्टॉक्स ने लास्ट वीक में निफ्टी 500 में आउट परफॉर्म किया, वहाँ पे जिंदल और एंजल वन, बाटा, बैंक ऑफ इंडिया, हिंजिंग एंड फेडरल बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स दोस्तों लीड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी आज कितना गिरा है वो भी थोड़ा देखने वाले कंसर्न है, तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी कितना गिरा है, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं, हाँ यहाँ पे तो बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट, अराउंड 500 पॉइंट गिरा है यहाँ पे बैंक निफ्टी भी दोस्तों। तो बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स संभाल के रख रहे हैं बैंक निफ्टी को, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी बहुत फॉल करता। तो अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो निफ्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना टाइम पास करना पड़ेगा ऊपर के लिए या फिर नीचे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर गिरना है तो दोनों को ही गिरना होगा, ठीक है। वो देखते हैं कि वो दोनों का उसमें किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। टॉप वॉल्यूम जिनमें स्टॉक्स में हो रहा है दोस्तों, उनकी लिस्ट यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा डीप मैं इनमें जाऊँगा नहीं, आप ये लिस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अंडर परफॉर्म स्टॉक्स हैं जिनका HBL इंजीनियरिंग 18 से 20% गिर चुका है दोस्तों। ये स्टॉक काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आ चुका है यहाँ पे। तो डेटा पैटर्न भी यहाँ पे और तेजस नेटवर्क भी। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट में स्टडी करते हैं। यहाँ पे कल की डेट में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो स्टॉक है मेरे वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो जो वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जैसे हमने देखा था कि अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, बट शॉर्ट कवरिंग आई नीचे साइड, डाउन साइड के लिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मार्केट ने जो फॉल किया है ना, वो बहुत बड़ा फॉल है ये, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल तो मार्केट में एकदम एक अलग लेवल का फेयर यहाँ पे डेवलप हो गया है। और यहाँ से मार्केट को अब जो लेवल है दोस्तों, जो 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 मेन लेवल है वो ये वाला लेवल है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अब आना ही चाहिए, इससे नीचे मार्केट कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो मार्केट इस लेवल पे आएगा ही आएगा। तो देखते हैं आप किस तरह से मार्केट में आगे काम करना है। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा चार्ट एक लोड करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट भी देख सकते हैं हम। निफ्टी बैंक का चार्ट भी देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में किस तरह की एक्सपेक्टेशन। तो निफ्टी बैंक का चार्ट तो फिलहाल अभी भी ठीक है, ठीक है। वो 100 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लेकिन वही है कि ये जो लेवल है यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत मेरे को दिख रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ चार्ट में लगा लेके आता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मार्केट में कॉल पुट रेशियो काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है मार्केट का मेन लेवल, ठीक है। जहाँ पे मैं निफ्टी के चार्ट को पहले स्टडी करता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है 25,200 के लेवल पे, ठीक है। 25,200 के लेवल पे अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा सा रुक सकता है, ठीक है। कुछ मार्केट में इस लेवल पे कुछ हो सकता है कल कोई सही न्यूज़ आए और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर करे, क्योंकि मार्केट लगातार जो गिरावट हो रही है निफ्टी 50 में, वहाँ से मैं निफ्टी का ही देख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में तो मंथली एक्सपायरी होती है, तो निफ्टी का जो है बुरा हाल है फिलहाल। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो और उसके बाद मार्केट गिरे, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट, जो गिरने का स्टाइल होता है वो इस तरह से ही होता है, ठीक है। जैसे गिरा है ना इस तरह से, तो इस तरह से ही गिरता है। तो इस तरह से गिर रहा है। ये लेवल में कोई इंपॉर्टेंट लेवल थे, लास्ट टाइम भी यहाँ पे टेस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी मार्केट रुका नहीं वहाँ पे भी। तो दोस्तों यही सब है मार्केट में। तो 20 जनवरी को मार्केट में वही जो आज की गिरावट का जो शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं, 20 जनवरी मार्केट जो है ग्लोबल ट्रेड टेंशन, FI सेलिंग, वीक अर्निंग्स, जो डेटा है, जो मार्केट में जो एस्टिमेटेड डेटा जिसका आ रहा है, सपोज कोई किसी स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है। और आपका ये HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ICICI बैंक का रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी है मेन। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों कल के लिए, तो वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 25,200 का लेवल एकदम इम्पोर्टेंट लेवल। अगर ये टूटा तो फिर सीधा सीधा आपको 25,000, कल भी 200 पॉइंट की फॉल आपको देखने को मिलेगी और आपको सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। 25,200 का फॉल आपको डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है। अब यही है दोस्तों मार्केट में, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट वीक है, पैनिक नहीं है, पेशेंस ज़रूरी है, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आराम से, ठीक है। ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा और
इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं ये सही समय होता है बाय करने का दोस्तों। जब लोग डरते हैं तब ही सही समय होता है मार्केट में एंट्री करने का। और कल का ग्लोबल क्यूज़ जो हैं वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यूएस में कुछ एक नई चीज़ चल रही है जहाँ पे वो अपना झंडा गाड़ दिया उन्होंने, यूएस के प्राइम मिनिस्टर ने और वहाँ पे सॉरी वो वहाँ के प्रेसिडेंट ने, और वहाँ पे वो किसी दूसरे देश को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने वो न्यूज़ सही से देखी नहीं है, तो अगर वो न्यूज़ कहीं पे दिखती है तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो न्यूज़ आ सकती है कहीं पे, या फिर कुछ और जगह पे देखने का कोशिश करते हैं उसको। स्टॉक मार्केट मनी कंट्रोल पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूज़ है। ठीक है, तो ऐसी कोई न्यूज़ है आप देख लेना, आपको दिख जाएगा। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। मैंने बहुत डिटेल स्टडी नहीं करी उस पर, और मैं सोच रहा हूँ कि जी बिजनेस यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो ये है दोस्तों जहाँ पे एक न्यूज़ आई है। यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ नहीं आएंगे, यहाँ पे इंडियन मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज़ आती हैं लगभग। और ये देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये है सर, ये यहाँ ग्रीनलैंड पे जो टैरिफ लगा रहे हैं और उसको मतलब अपने कब्जे में करने का जो ट्रम्प वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर। तो ये मार्केट का जो मेन फैक्टर है ना जो गिरने का आज, वो ये वाला फैक्टर है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत प्रेशर डालती हैं, ठीक है। मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर भी गिर जाता है, ठीक है। तो ये है जी मेन। तो ये है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं। तो जिससे आप सस्ते प्राइस पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो आप स्टॉक्स को यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वहाँ पे आप वो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। या अगर कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में इस समय है और उसको आपको और आप उसको सही प्राइस पे यहाँ पे आप उसको बढ़ाना चाहते हैं और ठीक है उसको, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये सही समय होता है। यहाँ पे मार्केट गिरा है ना, तो यहाँ पे ये समय होगा। हो सकता है कल मार्केट पॉजिटिव हो, जिस हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी को, तो हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो कुछ समय के लिए। लेकिन ओवरऑल जो डेटा हैं वो भी इस तरह से ही बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन सेंटिमेंट अब बियरिश हो चुका है, ठीक है। कल तक मैं सेंटिमेंट को अपने बुलिश मान रहा था, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ, सॉरी गाइस, तो ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे मैं गया, ठीक है, जहाँ पे मार्केट में एक एक हाँ बड़ा कैंडल बना है, और जो 21 EMA के है, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम है, 9 EMA सॉरी। तो और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मार्केट में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, और वो भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। रेड कैंडल बड़ी बनी है, ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बनी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर तो है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल आराम से आ सकते हैं 25,700 और 25,700 का लेवल, जहाँ पे कि मैंने ऑलरेडी ये मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो 200 EMA के नीचे 25,700 सॉरी 24,700, नॉट 25,000 बोल रहा हूँ यार मैं, सॉरी 24,700 का लेवल इजीली यहाँ पे आ सकता है, जो कि वीकली का 200 भी है। तो ये है दोस्तों मार्केट में ओवरऑल आउटलुक। फिलहाल मार्केट बियरिश हो चुका है दोस्तों, तो देखते हैं कल कैसा रहता है, ठीक है। और यही अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का। आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, क्यों मार्केट गिरा, किस लिए गिरा, क्या हो सकता है आगे। और अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं जो कि मेन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी वीक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये 30 के नीचे जब जाता है यूजुअली, तो यहाँ से मार्केट ऊपर आ ही जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से 30 के नीचे जब भी गया तो मार्केट यहाँ से फिर बाउंस करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपने देख लिया होगा ना, लास्ट में 30 पे गया था, तो उसके बाद मार्केट में एक बाउंस आया था, ठीक है। तो मार्केट जब भी 30 पे जाता है तो बाउंस आता है, ठीक है। तो वही चीज़ आज यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे 30 पे ऑलमोस्ट पहुँच चुका है, तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ से एक थोड़ा सा नीचे जाके बाउंस आने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में मार्केट वीक हो चुका है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था ये टूट गया है। चलो, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो उसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो थोड़ा टेंशन में है, और टेंशन नॉट। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।